बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं टीचर्स और प्रिंसिपल से मुखातिब हूँ। मेरी आज की गुफ्तगू को तवज्जो से सुनिएगा। वो तमाम के तमाम टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो अक्सर कुछ ऐसे जुमले हैं जो कि आम से जुमले हैं, लेकिन आप यकीन कीजिएगा ये जुमले बच्चों की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। देखिए, एक बच्चा उसकी ज़िंदगी में सबसे पहला जो रोल मॉडल होता है वो उसके वालिदैन होते हैं, और उसके बाद जो दूसरे रोल मॉडल हैं वो उसके असातिज़ा होते हैं। एक टीचर जो अपने बच्चे को जो बात बताता है, बच्चा उस बात को सच समझ लेता है और उसको हतमी नतीजा उसको दे देता है। अब अक्सर टीचर्स कुछ बच्चों के बारे में जो जुमले बोलते हैं, और वो जुमले ये होते हैं कि तुम नालायक हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब फ़र्ज़ करें कि ये बातें सच भी हैं, तो मेरा ये सवाल है, क्या ये बातें डायरेक्ट बच्चे को बता देनी चाहिए या बच्चे के साथ इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए? मिसाल के तौर पे अगर एक मरीज़ है, उसको कैंसर की बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाता है, अपने टेस्ट करवाता है। जब उसकी टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है, उसमें उसको कैंसर डायग्नोज हो जाता है, तो क्या डॉक्टर उसको सामने बिठा के कहता है कि तुम्हें कैंसर है और तुम मर जाओगे, तुम्हारी रिकवरी के चांसेस नहीं है? ऐसा करता है? नहीं। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर उसके जो घर वाले जो साथ होते हैं, मरीज़ को बाहर भेज देते हैं, और डॉक्टर जो होता है वो घर वालों को बताता है, देखिए इसका जो कैंसर है वो लास्ट स्टेज में है। तो हम मरीज़ को नहीं बताते, लेकिन मरीज़ को हमने क्या करना है, हौसला देना है, उसको हिम्मत देनी है। आप ये देखें कि दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक वो होते हैं जो अपना टेस्ट रोज़ाना याद कर लेते हैं, अपना होमवर्क कर लेते हैं, अच्छे रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अगर टीचर इस तरह के स्टूडेंट से अगर रिज़ल्ट ले लेता है तो ये कोई इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है। दूसरे जो स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने टेस्ट को याद नहीं करते, डेली बेसिस पे काम नहीं करते, अपना होमवर्क नहीं करते, उनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अगर टीचर इस तरह के स्टूडेंट से अगर ये रिज़ल्ट ले लेता है तो समझ लें टीचर ने अपने टीचर होने का हक़ अदा कर दिया है। देखिए, टीचर भी दो तरह के होते हैं। एक टीचर वो होते हैं जो दिल से काम करते हैं, जो अपने काम को इबादत समझ के करते हैं, वो बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा एफ़र्ट करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, और यही टीचर जो है वो रिस्पेक्ट को कमाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो कमाई टीचर के लिए होती है वो उसकी इज़्ज़त होती है। दूसरे टीचर वो होते हैं जो सिर्फ वक्त गुजारी के लिए टीचिंग करते हैं, वो बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं। याद रखें, जब भी टीचर तनख्वाह के लिए काम करेगा तो वो कौम के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बना सकता, उसने वक्त ही गुजारना है। अच्छा, इस तरह के जो टीचर जो जिनके क्लास में जाएं, आप पूछेंगे ये बच्चा कैसे पढ़ता है, उसने कह देना कि ये तो बिल्कुल पढ़ता ही नहीं है। अगर उनसे सवाल किया जाए कि क्या आपने ये जो नहीं पढ़ता इसके लिए एक्स्ट्रा में कोई एफ़र्ट की है, आपने कभी कोशिश की है कि पूरी क्लास के साथ जो आप इसको चला रहे हैं इसको अलग करके भी कभी इसके ऊपर मेहनत की है, तो आपको जवाब मिलेगा नो। देखिए, हिटलर ने कहा था कि अगर एक टीचर 3 नस्लों को पढ़ा देता है उसको गोली मार दे। उसकी वजह, उसकी 2 रीज़न है कि अगर एक टीचर ने वाकया ही पढ़ाया है और उसने 3 नस्लों को पढ़ा दिया है, अगर आप उसको गोली भी मार देते हैं तो उसका जो इल्म है, उसका जो नॉलेज है, जो विजडम है, वो 3 नस्लों तक जा चुका है। उसने अब रुकना कोई नहीं है, उसने आगे चले जाना है। और दूसरी रीज़न ये है कि अगर एक टीचर ने 3 नस्लें पढ़ा दी हैं और उसने पढ़ाया नहीं है तो वो वाकई हकदार है कि वो गोली का हकदार है, उसको गोली मार दें। अब आ जाते हैं इसके हल की तरफ कि इसका हल क्या है कि जो बच्चे नहीं पढ़ते, टीचर कैसे उनको मोटिवेट करें, उनको कैसे कायल करें। देखें, जब तक बच्चे और टीचर के दरमियान एक अच्छी बॉन्डिंग नहीं होगी, एक रिलेशन डेवलप नहीं होगा, तब तक बच्चा वो सीख ही नहीं सकता। और याद रखिएगा, बच्चा तब तक आपकी बात नहीं मानेगा जब तक आप उसके लिए काबिल एतबार नहीं है। जब आप बच्चे के लिए काबिल एतबार बन जाते हैं तो बच्चा आप पे एतबार भी करता है और आपकी बात भी मानता है। अब काबिल एतबार बनने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि आप बच्चे से अनकंडीशनल लव करें, उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग करें, उसको नसीहत ना करें। वासिफ साहब के पास एक शख्स आता है अपने दोस्त को लेके, वो कहता है ये मेरा दोस्त है और ये नशा करता है। वासिफ साहब उसके लिए खाना मंगवा लेते हैं, खाना खा लेता है, उसके बाद उसके लिए चाय मंगवा लेते हैं।
اب اس کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ روز آتا ہے، روز واصف صاحب اس کے لیے کھانا منگواتے ہیں، اس کے لیے چائے منگواتے ہیں۔ اس بات کو کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا جو دوست جو اس کو لے کے آیا تھا وہ واصف صاحب کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے آپ سے 2 سوال ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے میں اپنے دوست کو لے کے آیا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ یہ دوست نشہ کرتا ہے، تو آپ نے نفرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج آپ کسی کو بتائیں کہ یہ نشہ کرتا ہے تو وہ آگے سے منہ بنائے گا، وہ کہے گا یہ تو ہے ہی بیکار انسان، تو آپ نے منہ نہیں بنایا۔ اور دوسری میری بات یہ ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے کہ اس شخص نے نشہ چھوڑ دیا ہے۔ تو واصف صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ واصف صاحب کہتے ہیں میں نے محبت کی ہے، تبلیغ نہیں کی۔ محبت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ جب کسی کو محبت دے دیتے ہیں، آپ کسی کو جب رسپیکٹ دیتے ہیں، تو دوسرا جو انسان ہے وہ پھر آپ کے لیے نہ نہیں کر سکتا، وہ آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ تو میسیج میرا یہی ہے کہ آپ بچوں کے سامنے جو اس طرح کے جملے بولتے ہیں کہ یہ بچہ نالائق ہے، یہ بچہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اس نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ ایسے جملے ہیں جو اس بچے کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ٹیچر وہ ہوتا ہے جو ایک عام سے بچے کو پکڑے اور اس کو یہ یقین دلا دے کہ تم کر سکتے ہو۔ وہی ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کی زندگیوں میں رول پلے کرتا ہے۔ وہی ٹیچر دراصل جو سوسائٹی کا اور قوم کا معمار ہوتا ہے۔